नमस्कार सभी को। आज हम बात करने वाले हैं सत्य की। एक ऐसे सत्य की जो है तो सिर्फ एक ही, लेकिन वो भी समय, स्थिति और परिस्थिति के अनुसार अलग अलग प्रकार से उसे हम समझ सकते हैं। हालांकि सत्य तो एक ही है, फिर भी उसका क्षेत्र के अनुसार रूप बदल जाता है। तो उसी की हम बात करने वाले हैं। जो सत्य है वह बेसहारा है। सत्य को किसी सहारे की आवश्यकता नहीं है। सत्य खुद ही सक्षम है। सहारे की आवश्यकता उसको पड़ती है जो कमजोर हो, असहाय हो, लाचार हो, दुर्बल हो, निर्बल हो, झूठा हो। लेकिन सत्य पूर्ण रूप से बलवान है, शक्तिवान है, क्षमतावान है। सत्य निर्बल नहीं है। सत्य को किसी बल की आवश्यकता नहीं है और न ही किसी सहारे की आवश्यकता है, किसी शक्ति की आवश्यकता नहीं है। सत्य खुद ही शक्तिवान है। शक्ति की आवश्यकता भी उसको पड़ती है जो कमजोर हो, लेकिन सत्य बलवान है और अकेला ही काफी है। सत्य को किसी के सहारे की, किसी के मदद की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और उसी सत्य को हम अलग अलग प्रकार से समझने का प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं। जैसे हमारे जो परमात्मा हैं, तो उनके अगर सत्य की बात की जाए तो वह पूर्ण सत्य हैं, अपरिवर्तनीय सत्य हैं, जो कभी भी परिवर्तन नहीं होगा। कभी भी नहीं मतलब कभी भी नहीं। जिनको हम पुरुषोत्तम बोलते हैं, पूर्ण पुरुष बोलते हैं, परमात्मा बोलते हैं, उनका जो सत्य है, उसका जो रूप है, उसको हम बोलते हैं पूर्ण सत्य। ये सत्य का प्रकार है पूर्ण सत्य, जो अपरिवर्तनशील है, कभी भी नहीं बदलेगा। बाकी जितने भी सत्य आएंगे वो सब बदलने वाले सत्य हैं, परिवर्तनीय सत्य हैं। इनको बदला जा सकता है, लेकिन जो पूर्ण सत्य हैं उसको कभी भी नहीं बदला जा सकता। आज हम इस सत्य को कठिन से सरलता की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हम पहले सत्य का आधार ही मूल है। सत्य कोई असत्य नहीं हो सकता, सत्य झूठ नहीं है, सत्य तो सत्य ही है। इसलिए हम कठिन से सरल की ओर बढ़ रहे हैं, सूक्ष्म से स्थूल की ओर बढ़ रहे हैं। आज हमने थोड़ा नियम बदल दिया है, क्योंकि हम बात सत्य की कर रहे हैं। सत्य हमेशा ही महान है और सत्य को हम बिल्कुल निम्न स्तर से नहीं समझ सकते। जो सत्य है, परमात्मा का सत्य है, वो है पूर्ण सत्य। जहाँ पूर्ण शब्द आ गया उसके आगे कुछ भी नहीं है। पूर्ण को बोला जाए तो फुल स्टॉप हो गया, उसके आगे कुछ नहीं है, अंतिम सिरा आ गया है। वहीं पर हम पूर्ण लगा सकते हैं। जब हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, पूर्ण सत्य से नीचे आते हैं, जो परमात्मा का सत्य उससे नीचे आते हैं, तो फिर आता है सत्य। यहाँ पर पूर्ण नहीं लगेगा, यहाँ पर है सत्य, यानी कि सत्य जो बलवान है, शक्तिशाली है, जिसको किसी सहारे की आवश्यकता नहीं है। सत्य निर्बल नहीं है, बलवान है। जो जितनी भी चीजें आपको सत्य दिखाई दे रही हैं, नित्य दिखाई दे रही हैं, जिनका कभी अंत नहीं होने वाला है, वह इस सत्य के अंतर्गत आती हैं। इसमें अगर हम देवी देवताओं के आधार पर समझे, हालांकि हम निचले स्तर से बात नहीं कर रहे हैं, हम उच्च स्तर की बात कर रहे हैं, तो सत्य जहाँ पर हैं, जिस स्तर पर हैं, उसी स्तर पर राम हैं, जो हनुमान जी के उपास्य देव हैं। वही इस स्तर पर राम हैं, सत्य हैं, उसको हम राम बोलेंगे। राम को भी हम इसमें जोड़ देते हैं। जो नित्य तत्व हैं, सब कुछ, जैसे पंच तत्व अनित्य और नित्य हैं, तो उन्हीं जो परमाणु रूप में जो नित्य तत्व हैं, जिनका अंत नहीं होगा, वही ये है, वही सत्य हैं। ये नित्य पंच तत्व है ना, उन्हीं का आधार है ये सत्य। सत्य तो सत्य ही है। और यह देखा जाए तो एक प्रकार से राम के आधार पर समझे तो ये नियमों में परिवर्तन भी कर सकता है। सत्य कहीं चीजें बदल सकता है। अगर हम इस सत्य को एक उदाहरण से समझने का प्रयास करें तो यह सत्य कैसे परिवर्तन करता है, इसे थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं पुराणों के आधार पर। हिरण्यकश्यप का नाम आपने सुना ही होगा। उसे वरदान मिला था कि वह ना तो किसी युग के अंत में मरेगा, यानी कि जो कर्मबद्ध युग चल रहा है, ना तो उसमें मरेगा, ना ही जो 12 मास हैं, चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़, ना उनमें मरेगा जो कर्मबद्ध चल रहा हो। और ना ही दिन में मरेगा, ना ही रात में मरेगा, ना तीर तलवार से मरेगा।
अस्त्र शस्त्र से भी नहीं मरेगा। इंसान भी नहीं मार सकता, जानवर भी नहीं मार सकता, नर भी नहीं मार सकता, नारी भी नहीं मार सकता। क्योंकि शक्ति भी तो सबको पता थी ना कि एक नारी है, तो नारी भी नहीं मार सकती, नर भी नहीं मार सकता। ना जानवर मार सकता है, और ना ही दिन में और ना ही रात में मरेगा। ना तो किसी घर के अंदर मर सकता है, ना ही घर के बाहर मर सकता है। ना आकाश में मार सकते हैं, ना ही पाताल में मार सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को कैसे मारा जाएगा? एक प्रकार से देखा जाए तो नियमों में परिवर्तन करने के लिए ही वरदान दिए जाते हैं। कभी भी किसी को अमरता का वरदान कोई भी देवी देवता नहीं दे सकता, यहाँ तक कि ब्रह्म पार ब्रह्म भी नहीं दे सकता। लेकिन कुछ इस प्रकार से बदलाव करके उनको दिया जा सकता है जिससे वो उनको लगे कि अमरता हो गया, अमर हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता। सीधा अगर ये बोला जाए कि मुझे अमर होना है, तो ये वरदान कभी भी किसी को भी नहीं मिलेगा। ये जरूर मिल सकता है, मुझे 1000 साल जीना है, 2000 साल जीना है, लाखों करोड़ों वर्ष जीना है। ये मिल सकता है कि ना पशु से मरे, ना इंसान से, न नर नारी से मरे, ना तीर तलवार से मरे, ना घर के बाहर, ना भीतर, ना 12 महीनों में मरे। ऐसा वरदान मिल सकता है। और ऐसा ही वरदान हिरण्यकश्यप को मिले था। उसका जो पुत्र था वह भगवान विष्णु नारायण का उपासक था, सेवक था, भक्त था। तो उन्होंने हर जगह सर्वभूतेषु, उनके भीतर भी वह उन परमात्मा को ही मानता था। उनके जो परमात्मा थे नारायण थे। तो जो हिरण्यकश्यप थे, उनके प्रहलाद के पिता थे, वो बोलते थे कि यहाँ पर किसी देवी देवता की उपासना न करी जाए, सिर्फ मेरी ही उपासना करी जाए। मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ, मैं ही अमर हूँ, और कोई मुझे मार भी नहीं सकता। ना ही तुम्हारा जो देवता है, तुम्हारा इष्ट है, वो भी मुझे नहीं मार सकता, और यहाँ पर तो तुम्हारा इष्ट आ भी नहीं सकता। तो उसने बोला प्रहलाद ने कि मेरा इष्ट है, मेरा भगवान तो हर जगह है, मेरे भीतर भी है, आपके भीतर भी है, हर जगह है। ऐसी कोई जगह है ही नहीं जहाँ मेरा भगवान ना हो, हर जगह पर है। तो उन्होंने कहा, उनके पिता ने कहा कि क्या वह जो आपका भगवान है, इस सामने जो पत्थर का पिल्लर बना हुआ है, स्तंभ बना हुआ है, उसके भीतर भी है? तो प्रहलाद ने जवाब दिया कि हाँ बिल्कुल है, इसी खंभ के भीतर है, स्तंभ के भीतर है। तो जवाब दिया हिरण्यकश्यप ने कि अगर इस खंभ के अंदर हैं, इस स्तंभ के अंदर हैं, तो बुलाओ अपने भगवान को और मुझे दिखाओ कहाँ पर है आपका भगवान, कैसे हैं, दिखाओ। तो ये वही समय था जब युगों का परिवर्तन किया गया था। क्योंकि जो सतयुग है उसके बाद तो द्वापर युग आना चाहिए था, लेकिन उनको मारने के लिए, हिरण्यकश्यप को मारने के लिए तो द्वापर तो आना ही नहीं चाहिए। अगर द्वापर आएगा तो मरेगा ही नहीं। यानी कि जो क्रमबद्ध पद्धति चल रही है, सत्य का नियम क्या है, क्रमबद्ध चले, लेकिन वह क्रम टूटेगा तभी वो मरेगा। 12 महीने हैं, चैत्र बैसाख आषाढ़, जो भी 12 महीने हैं, उनमें भी नहीं मरेगा। फिर ऐसे व्यक्ति को कैसे मारा जाएगा? तो जो हरि हैं, नारायण हैं, उन्होंने जो सत्य हैं उसके आधार पर उस ब्रह्म के सत्य को बदला, जो शक्ति का और ब्रह्म का सत्य है उसको बदला। और नियम के मुताबिक तो सतयुग के बाद द्वापर आना चाहिए, फिर त्रेता आना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा होगा तो वो मरेगा ही नहीं। तो सबसे पहले तो एक जो सत्य की सभा है वो बुलाई गई कि नियम ऐसा है कि सतयुग के बाद द्वापर युग आएगा, और ऐसे में तो ये मरेगा नहीं। द्वापर के बाद त्रेता आएगा, फिर भी नहीं मरेगा। त्रेता के बाद कलयुग आएगा, फिर भी नहीं मरेगा। क्योंकि ये तो हमेशा क्रम चलता आया है, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग। इनको हम बदले तब ही इसका विनाश हो सकता है। तो उस एक व्यक्ति के मृत्यु के लिए, उस अमरता को खत्म करने के लिए सबसे बड़ी समस्या युगों का जो क्रमबद्ध तरीका है उसको बदलना था। तो सबसे पहले इसको हल किया गया। सतयुग के बाद त्रेता युग लाया गया। जो 12 महीने हैं उसमें जो अमावस पूर्णिमा है उनको घटा बढ़ाकर एक महीने का निर्माण किया गया। आपने देखा होगा कभी श्रावण 2 हो जाते हैं, कभी कार्तिक 2 हो जाते हैं, माघ 6 2 हो जाते हैं, फोर्स 2 हो जाते हैं। यानी कि जो महीने हैं वह कभी कभी 2 हो जाते हैं।
वो ऐसे ही होते हैं। उसकी मृत्यु के लिए उसको बदला गया था कि 12 महीने में तो व्यक्ति मरेगा ही नहीं ना, तो फिर ऐसे व्यक्ति के लिए तो 13वां महीना बनाना पड़ेगा ना, अलग से ही बनाना पड़ेगा ना। 13वां महीना बनाया गया। सतयुग के बाद द्वापर न लाकर त्रेता लाया गया, और जब ना शिव मार सकते हैं क्योंकि कार्य तो उनका ही है ना किसी चीज को समाप्त करने का, तो वहां पर नारायण को लाया गया। क्योंकि अधिकतर वरदान ऐसे ही रहते हैं जहाँ पर नियमों में बदलाव करना पड़ता है तभी व्यक्ति मरता है, तो फिर नारायण को ही आना पड़ता है हर बार, क्योंकि ब्रह्मांड की रक्षा करने की जिम्मेदारी भी तो उन्हीं को मिली है ना, संसार की रक्षा करने की जिम्मेदारी भी तो उन्हीं की है ना, पालन पोषण की जिम्मेदारी भी तो उन्हीं की है ना, तो आना पड़ता है हर बार। तो नया रूप लाना पड़ेगा, यानी कि नया अवतार भी लाना पड़ेगा यहाँ पर। तो वहां पर नरसिंह अवतार को लाया गया। तीर और तलवार से मरेगा नहीं, तो यानी इंसान और नारी तो मार ही नहीं सकते, तीर तलवार से मरेगा ही नहीं, तो नरसिंह अवतार में नाखूनों का प्रयोग किया गया। अब जब दिन और रात में मरेगा ही नहीं, तो फिर शाम का जो समय है उसको चुना गया, जो ना तो दिन हो ना ही रात हो, या फिर सवेरे का चुना होगा उन्होंने समय, इतना मुझे सटीक मालूम नहीं है, लेकिन समय या तो सूर्य उदय से पहले का रहा होगा या फिर सूर्यास्त के बाद का रहा होगा। और महीना फिर डबल किया गया, यानी कि महीनों का क्रम बदलकर 13वां महीना बनाया गया। तो 12 महीने तो पहले ही पूरे हो गए थे ना, 13वां महीना वापस वही आ गया। नियम तो ये था ना कि अंतिम महीना खत्म होने के बाद वापस चैत्र आना चाहिए, लेकिन चैत्र ना आकर वही लास्ट महीना फिर से आ गया। ये भी बदल दिया, 13वां महीना बना दिया, नरसिंह अवतार बना दिया। ना तो इंसान का है, ना ही जानवर का है, ना ही नर है ना नारी है, और ना ही तीर और तलवार है, यानी कि नाखून है, जो तीर और अस्त्र शस्त्र के अंतर्गत नहीं आते हैं। आसमान के बीचों बीच उसको मारा गया। हालांकि जो टेलीविजन है उनमें तो घर ही बताया जाता है, लेकिन उसको बीचों बीच मारा गया। ना तो आकाश था ना ही पाताल था, बीच में ले जाया गया, और एक दरवाजे का निर्माण किया गया बीच में, अंतरिक्ष के बीच में, वहां पर उसको लिटाया गया। आसमान और धरती पर नहीं मरना चाहिए, तो घुटनों में रखा गया, यानी कि ना तो वो धरती से टच है और ना ही आसमान में है, वह तो गोद में है ना। फिर उससे पूछा गया, जो दरवाजा है वहां पर उसको बीच में रखा गया कि घर के अंदर हो या बाहर हो। घर के अंदर भी नहीं है, बाहर भी नहीं है। नाखूनों के तौर पे ना तीर है ना तलवार है, शरीर के तौर पे न नर है ना मादा है, ना स्त्री है ना पुरुष है, ना पक्षी है और ना ही जानवर है। महीना चैत्र आना चाहिए, चैत्र आया क्या? नहीं आया। सतयुग के बाद द्वापर आता है, द्वापर आया क्या? नहीं आया, त्रेता आया। फिर ये सभी नियम उसको सुनाए गए कि देख लो, ऐसा कोई नियम तो नहीं है जिसमें तुम बंधे हुए हो। क्या वह नियम यहाँ पर लागू हो रहे हैं जो तूने वरदान में मांगे हैं? तो वह नियम लागू नहीं हुए, इस प्रकार से उसका वध किया गया। तो ये होते हैं शक्ति और शिव के नियमों में परिवर्तन। जो सत्य हैं वो सभी के नियमों में परिवर्तन कर सकता है, क्योंकि जो ब्रह्म सत्य हैं और शक्ति सत्य हैं उनको एक निश्चित समय में स्थिति और परिस्थिति के मुताबिक बदला जा सकता है, लेकिन जो सत्य है उसको नहीं बदला जा सकता। यही है, प्राण जाए पर वचन ना जाए। ना के बराबर जो शिव और शक्ति का सत्य है उनको बदला जाता है। ऐसी समय स्थिति परिस्थिति में बदला जाता है जहाँ पर पूरे ब्रह्मांड को खतरा हो, वहीं पर ऐसे नियम बनाए जाते हैं, नए नियम बनाए जाते हैं। यह है सत्य का साक्षात्कार राम के बारे में। राम को ही हम यहाँ पर समझने का प्रयास कर रहे हैं। सत्य ही राम है, राम ही सत्य है, राम का नाम ही सत्य है। इसको हम राम भी नहीं बोल सकते हैं। सत्य तो सत्य ही है, और सत्य की पहचान झूठ के बिना हो भी नहीं सकती, और ना ही झूठ की पहचान सत्य के बिना हो सकती। दोनों चीजों को एक साथ लेकर चलना पड़ता है, तब जाके समझ में आता है ना। सुख के बिना दुख का भी आभास नहीं होता है, और दुख के बिना सुख को भी हम नहीं जान पाएंगे, क्योंकि उसके विपरीत भी होना चाहिए, तभी हम उस चीज को जान पाते हैं। प्रेम के विपरीत भी घृणा बनाया गया ना, क्योंकि अगर घृणा को नहीं समझ पाए तो प्रेम को कहां से समझेंगे। प्रेम को भी समझना पड़ता है, घृणा को भी समझना पड़ता है। कोई भी चीज अच्छी, कोई भी चीज बुरी नहीं है, सब अपनी जगह सब सही है, सब सत्य है। असत्य तो कुछ है ही नहीं, कुछ बना है तो सत्य ही है, किसी ना किसी कारणवश बना है। समय, स्थिति और परिस्थिति के अनुसार सत्य भी असत्य हो सकता है और असत्य भी सत्य हो सकता है,
लेकिन जो मूल सत्य है वो तो सत्य ही रहेगा, वो कभी नहीं बदलेगा। आज उसी सत्य की हम बात कर रहे हैं, राम की बात कर रहे हैं। सत्य तो सत्य ही है, सत्य का कोई मित्र नहीं है और ना ही सत्य का कोई शत्रु है। सत्य को ना तो किसी से मित्रता है और ना ही किसी से शत्रुता है। सत्य तो सत्य ही है। हालांकि जो सत्य को मानता है वह सत्य को अपना मित्र मान सकता है, लेकिन जो असत्य को मानता है वो तो सत्य उसके लिए शत्रु हो गया। तो सत्य ना तो किसी का मित्र है और ना ही किसी का शत्रु है। लेकिन समय और परिस्थिति के अनुसार कई व्यक्ति सत्य को मित्र भी मान सकते हैं और कहीं लोग शत्रु भी मान सकते हैं। लेकिन जो सत्य है उसकी ना तो किसी से मित्रता है और ना ही शत्रुता है। सत्य से किसी को शत्रुता हो सकती है, लेकिन सत्य को किसी से शत्रुता नहीं है। यहाँ पर शब्दों का फेरबदल है, यानी कि ये समझने का एक तरीका है कि सत्य ना तो किसी के लिए शत्रु है और ना ही मित्र है। समय परिस्थिति के अनुसार सत्य किसी का मित्र भी हो सकता है, शत्रु भी हो सकता है। सत्य किसी के लिए अच्छा हो जाता है, किसी के लिए बुरा हो जाता है। सत्य तो सत्य ही है ना, सत्य को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। और अगर इसे हम स्वरूप देना चाहे, सत्य के स्वरूप के आधार पर समझना चाहे, तो सत्य का कोई भौतिक स्वरूप नहीं है। इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं तो प्रेम, दया, करुणा, अहिंसा, ईमानदारी, सच्चाई, वास्तविकता, यथार्थ, ये सत्य के स्वरूप हैं। हम ऐसा बोल सकते हैं कि सत्य ही विश्वास है, लेकिन कभी भी ये नहीं बोल सकते कि विश्वास ही सत्य है। विश्वास तो असत्य पर भी किया जा सकता है, तो हम विश्वास को सत्य नहीं बोल सकते। हम सत्य को विश्वास बोल सकते हैं। जो सत्य बात है उस पर हम चाहे विश्वास करें या ना करें, वो सत्य ही रहेगा। लेकिन जब व्यक्ति को समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार पता लगता है कि सत्य है और यह हमेशा सत्य ही बोलता है, तो उसे वह व्यक्ति मित्रता भी कर सकता है और उसके लिए थोड़ा बुरा भी है, क्योंकि वो सत्य ही बोलता है। इसलिए जो सत्य है उस पर विश्वास किया जा सकता है, लेकिन विश्वास पर विश्वास नहीं किया जा सकता। कहने का ये मतलब है कि सूरज पूर्व दिशा से उदय होता है, ये हमारा सार्वभौमिक सत्य है। यानी कि पूर्व दिशा से उदय होता है, इस पर आप विश्वास करें या ना करें, सत्य को कोई फर्क नहीं पड़ता है और सत्य हमेशा सत्य ही रहता है। लेकिन किसी को विश्वास है कि सूरज तो पश्चिम दिशा से उदय होता है, तो हम विश्वास को सत्य का आधार नहीं मान सकते, सत्य को विश्वास का आधार मान सकते हैं। क्योंकि जहाँ सत्य है वहाँ तो विश्वास अपने आप ही हो जाएगा, लेकिन जहाँ पर विश्वास हो वहाँ पर जरूरी नहीं है कि सत्य ही हो। इसलिए हम सत्य को विश्वास तो बता सकते हैं, सत्य को विश्वास तो बोल सकते हैं, लेकिन विश्वास को कभी भी सत्य नहीं बोल सकते। जो सत्य है वो अंतर्दृष्टि प्राप्त करने का साधन है, यानी कि सत्य के माध्यम से हम अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। देखा जाए तो जो सत्य है उसको साबित करने की भी आवश्यकता नहीं है। सत्य को किसी छल कपट की आवश्यकता भी नहीं है, झूठ बोलने की भी आवश्यकता नहीं है। सत्य को किसी के सहारे की आवश्यकता ही नहीं है, सीधी सी भाषा में समझा जाए तो। क्योंकि जो सत्य है वो तो खुद इतना क्षमतावान है कि उसे किसी की आवश्यकता ही नहीं है, किसी के सहारे की, किसी की मदद की आवश्यकता ही नहीं है। सत्य तो स्वयं ही शक्तिवान है, स्वयं ही बलवान है। सत्य को किसी प्रमाण की भी आवश्यकता नहीं है। प्रमाण की आवश्यकता तो उसको है जो झूठ है, असत्य है। सत्य को कहाँ प्रमाण की आवश्यकता है? आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो कई साल बाद पता लगेगा ना। लेकिन जो सत्य है वो तो सत्य ही रहेगा ना। सत्य ना तो आज बदला है, ना कल बदला है और ना ही आगे बदलेगा। सत्य तो सत्य ही है ना। सत्य तो जैसा है वैसा ही है। अगर वेदों के अनुसार हम सत्य को समझे तो जैसा कहा जाए वैसा ही बोलना और वैसा ही लिखना, ये वैदिक दृष्टि से है कि सत्य की अगर हम परिभाषा देना चाहे तो वेद कहते हैं कि जैसा कहा जाए, किसी व्यक्ति से हमने कुछ कहा तो वो वहां पर जाकर वैसा ही बोले, अगर बोलना नहीं आता है तो वैसा ही लिखे। यही सत्य है वैदिक दृष्टि से। और अगर हम व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो जैसा आपने सुना वैसा ही कहना, यही सत्य है। जैसा देखा वैसा ही बताना,
यही सत्य है। यानी कि आपने जैसा देखा बस वैसा ही बताना है, उसमें कोई फेरबदल नहीं करना है। फेरबदल करने का मतलब है कि वह आपने बदल दिया, उसको हम सत्य नहीं बोलेंगे। उसमें 1% भी कुछ मिला दिया तो वो सत्य नहीं रहा। हालांकि उसे हम आंशिक सत्य बोल सकते हैं या अर्ध सत्य बोल सकते हैं, या फिर यूं कहे कि आधा सत्य है, आधी बात सही है। लेकिन आधा सत्य का तो कोई चीज ही नहीं होती ना, आधा कैसे बोलेंगे हम बात सत्य की कर रहे हैं तो सत्य ही होना चाहिए ना। यहाँ पर अगर हम छोटे से उदाहरण से समझे तो दूध में पानी हमने मिला दिया तो क्या वो दूध है? दिखने में तो दूध ही है, दूध ही बोलेंगे, लेकिन उसमें पानी की मात्रा भी है ना, तो हम उसको शुद्ध दूध नहीं बोल सकते ना। और सत्य तो यही है ना कि जो शुद्ध है वही सत्य है। सत्य तो हमेशा एक समान ही रहता है। समय, स्थिति, परिस्थिति के अनुसार सत्य में कोई बदलाव नहीं होता है। असत्य में बदलाव हो सकता है, सत्य में कोई बदलाव नहीं होगा। ना तो कल हुआ था, ना आज होगा, न ही आगे होगा। सत्य जैसा है वैसा ही रहेगा। यही सत्य की परिभाषा है। थोड़ा सा हम नीचे आते हैं, शक्ति के स्वरूप में आते हैं, तो इसको बोलते हैं अर्ध सत्य। अर्ध सत्य यानी कि आधा सत्य, यानी कि आधा तो झूठ होना चाहिए, फिर यही है अर्ध सत्य। अर्ध सत्य ऐसे हैं कि शक्ति का मतलब है किसी चीज को बढ़ा देना, किसी को सहारा देना, किसी की मदद करना। अब वो अच्छी चीज को भी बढ़ा सकती हैं और बुरी चीज को भी बढ़ा सकती है। यानी कि वह सतोगुण को भी बढ़ा सकती हैं तो तमोगुण को भी बढ़ा सकती है। शक्ति का काम केवल बढ़ाना है, क्रियाशील करना है। अब वो अच्छे को करे या बुरे को करे, शक्ति को उससे क्या मतलब। शक्ति का तो काम है कि उसे क्रियान्वित करना। अच्छा कार्य है तो वो भी बढ़ा देगी, बुरा कार्य है तो उसको भी बढ़ा देगी। शक्ति का काम ही बढ़ाना है। तो ये हुआ अर्ध सत्य। अर्ध सत्य इसलिए हुआ क्योंकि वह किसी सकारात्मकता को बढ़ा रही हैं तो इसको हम सत्य बोल सकते हैं, लेकिन किसी नकारात्मकता को बढ़ा रही हैं, ऋणात्मकता को बढ़ा रही हैं, तो ये किसी समय में नुकसानदायक भी हो सकता है। तो यानी 50% तो सही हो रहा है, 50% गलत भी हो सकता है। इसीलिए शक्ति को देवों ने भी पूजा है और दानवों ने भी पूजा है, क्योंकि ये दोनों की ही मदद करती हैं। इसलिए इसको बोलते हैं अर्ध सत्य। हम इसको सत्य नहीं बोल सकते, इसको हम बोलेंगे अर्ध सत्य। आपके पास वॉल्यूम बटन है, उसको बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, तो ये तो अर्ध सत्य हुआ ना। या तो वॉल्यूम ज़्यादा ही रहना चाहिए या कम ही रहना चाहिए, तब भी हम उसको पूर्ण सत्य बोल सकते हैं, यानी कि सत्य बोल सकते हैं या झूठ बोल सकते हैं। लेकिन आधा झूठ है आधा सत्य है, तो इसको तो आधा झूठ भी तो बोल सकते हैं ना, आधा सत्य कहाँ बोलने की आवश्यकता है। इसलिए जो शक्ति का सत्य है उसको अर्ध सत्य हम बोलेंगे। थोड़ा सा हम और नीचे आते हैं तो आता है शब्द सत्य। शब्द सत्य यानी कि ब्रह्म सत्य, शिव का सत्य, काल समय का सत्य, शून्य का सत्य। ये ऐसा सत्य है कि जो सृष्टि है यहीं से आगे बढ़ती है। जो ब्रह्म सत्य है वह निरंतर चलने वाला सत्य है, जो एक समय स्थिति परिस्थिति के अनुसार ही बदलता है, कई लंबे समय के बाद बदलता है। इसलिए इसको बोलते हैं ब्रह्म सत्य, ब्रह्मांड का सत्य। सीधी भाषा में समझा जाए तो ब्रह्मांड का भी अपना एक सत्य है, लेकिन ब्रह्मांड भी नष्ट होने वाला है ना, ब्रह्मांड भी तो नष्ट हो जाएगा। लेकिन वो ब्रह्मांड के क्षेत्र में वो सत्य बात है। जैसे हमारे सार्वभौमिक सत्य है कि सूरज पूर्व दिशा से उदय होता है, लेकिन देखा जाए तो जरूरी नहीं है। ये तो पृथ्वी के लिए है ना कि ये पूर्व दिशा से उदय होता है। हो सकता है कहीं पर पश्चिम दिशा से भी उदय होता हो दूसरे ग्रह में, और ये बात सत्य भी है क्योंकि पश्चिम दिशा से भी सूरज उदय होता है कई जगह पर। लेकिन ये पृथ्वी के आधार पर असत्य हो गया, लेकिन पृथ्वी पर पूर्व दिशा से जो उदय होता है वह सत्य हो गया और ग्रह में असत्य हो गया। तो ये है सार्वभौमिक सत्य, किसी स्थान विशेष पर ही लागू होता है। तो ये होता है सार्वभौमिक सत्य, सूक्ष्म सत्य, जो एक समय स्थिति में सत्य है, दूसरी परिस्थिति में हो सकता है वो असत्य हो जाए। तो इसको हम बोलते हैं ब्रह्म सत्य, शिव का सत्य, समय शून्य का सत्य। कालिक दृष्टि से यह है शिव का सत्य, जो कई चीजों का अस्तित्व ही मिटा देता है और यह कई बार काम भी लिया जाता है। शिव का सत्य है, कई बार उपयोग में लिया जाता है। किसी गुण को कम करने के लिए, उसको शून्य करने के लिए काम में लिया जाता है।
उदाहरण के तौर पर दूध में पानी ज्यादा हो गया तो दूध ज्यादा डालकर उस पानी की मात्रा को कम तो नहीं कर सकते, लेकिन दूध की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। वहाँ पर तो हम सत्य का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी खाने की वस्तु में अगर जहर की 1-2 बूंद भी गिर जाए तो हम उस खाने की मात्रा को बढ़ाकर जहर को कम नहीं कर सकते। खाने की मात्रा को बढ़ा सकते हैं, लेकिन फिर भी वो खाना और ज्यादा जहरीला हो जाएगा। ऐसे में हम सत्य का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि सत्य उस खाने की मात्रा को बढ़ा सकती है या जहर की मात्रा को तो बढ़ा सकती है, लेकिन कम नहीं कर सकती। फिर काम लिया जाता है शिव का सत्य, जो किसी भी चीज के अस्तित्व का अंत कर सकता है, भले ही वो फिर खाना हो या फिर जहर हो। उस जहर के तत्व को खत्म करने के लिए, उसका अस्तित्व का अंत खत्म करने के लिए, उस जहर के अस्तित्व को समाप्त कर देने का सत्य, यह है शिव का सत्य, जो रोग बीमारियों को समाप्त करने में काम आता है। क्योंकि शक्ति तो उन्हीं चीज को बढ़ाती है ना, लेकिन कोई चीज गलत हो उसको निकाले बिना वो ठीक नहीं हो सकती, तो फिर वहां पर शिव का सत्य काम लिया जाता है, उस चीज को शून्य किया जाता है। यही है शिव का सत्य, ब्रह्म सत्य। फिर आता है, हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो आता है सार्वभौमिक सत्य। सार्व यानी सभी, भौमिक जो भूमि का सत्य है, हमारी पृथ्वी का सत्य है, वह जो कि अस्थायी है और आध्यात्म के आधार पर समझे तो ये आता है माया का सत्य, यानी कि सत्य पर माया का पर्दा होना। तो हम सत्य को देख नहीं पाते, लेकिन सत्य तो हर जगह व्याप्त है, हमारे प्रकृति में मौजूद है, हमारे वातावरण में मौजूद है सत्य। लेकिन माया के पर्दे से हम उस सत्य को नहीं देख सकते, जिसको हम व्यवहारिक दृष्टि बोलते हैं। उस व्यवहारिक दृष्टि से हम उस सत्य को नहीं जान पाते हैं, क्योंकि अगर हम उस सत्य को जान जाते हैं तो हमारा इस जो भौतिक संसार है उसमें ज्यादा रुचि नहीं रहती है, क्योंकि हमने उस माया के पर्दे को भेद लिया है। माया के पर्दे से हम दूसरी ओर देख रहे हैं। पर्दे के इस पार तो माया का पर्दा है, लेकिन इस पर्दे के उस पार हमने देख लिया तो हमें फिर ये झूठा लगने लग जाता है। इसको बोलते हैं सूक्ष्म सत्य, यानी कि सत्य तो है लेकिन सूक्ष्म है, और उसको हम सूक्ष्म दृष्टि से ही देख सकते हैं। दृष्टि का मतलब ये नहीं है कि आंखों से देखेंगे, यानी कि आप महसूस कर सकते हैं। जब आपको थोड़ा बहुत ज्ञान होता है तो आप समझ जाते हैं कि ये सब कुछ तो माया है, माया का पर्दा है। इसलिए वो सूक्ष्म सत्य हर व्यक्ति उसको नहीं देख पाता है, या तो वही व्यक्ति देखता है जो वियोग से गुजरा हो, या कई लोगों ने उसे परेशान किया हो, दुखी कर लिया हो, किसी कारणवश किसी समय स्थिति परिस्थिति ने दुखी कर दिया हो। क्योंकि आता है ना कि विरह जगावे ब्रह्म को और ब्रह्म जगावे जीव को, यानी कि जो विरह है, किसी चीज का दुख भी हो सकता है, बीमारी का भी हो सकता है, स्त्री पुरुष से संबंधित भी हो सकता है, परिवार से संबंधित भी हो सकता है, क्षमता से संबंधित हो सकता है, समाज से संबंधित हो सकता है, किसी भी तरह का व्यक्ति को विरह हो सकता है, दुख पीड़ा तकलीफ हो सकती है। तो फिर वह इस सूक्ष्म सत्य को पहचान जाता है, माया के पर्दे को भेद लेता है, और वह सार्वभौमिक सत्य में मौजूद उस सूक्ष्म सत्य को पहचान लेता है। सार्वभौमिक यानी कि हमारी भूमि है, वहीं पर यह सत्य है। भूमि के बाहर हम निकलेंगे, यानी कि पृथ्वी से अगर हम बाहर निकलेंगे तो वो पृथ्वी का सत्य समाप्त हो जाएगा, लेकिन वो सत्य वहाँ भी है। ब्रह्म सत्य के नीचे हम बात कर रहे हैं सार्वभौमिक सत्य की, सूक्ष्म सत्य की। सार्वभौमिक तो पृथ्वी पर ही सत्य है केवल, वो नष्ट हो जाएगा, लेकिन उसी बीच में सूक्ष्म सत्य भी है जिसको हर व्यक्ति देख नहीं पाता है। विरही व्यक्ति ही उस सत्य को देख पाता है या जान पाता है। किसी को सफलता नहीं मिली तो वो व्यक्ति भी इसको देख पाता है, क्योंकि विरह है ना, दुख है ना किसी चीज का, तब ही तो वह उस सत्य को जान पाएगा। और जब व्यक्ति सत्य को जान जाता है, जब व्यक्ति उस सार्वभौमिक सत्य में छिपे हुए सूक्ष्म सत्य को जान जाता है, तो फिर वह इस माया के पर्दे से बाहर हो जाता है। माया उससे समझ में आने लग जाती है, क्योंकि ये व्यवहारिक दृष्टि से तब ही दिखाई देता है सूक्ष्म सत्य, जब व्यक्ति विरही हो जाता है। और जो साधारण व्यक्ति हैं, सामान्य रूप से जीवन यापन कर रहा है, अपनी खुशियों को जी रहा है, जिसके जीवन में कोई दुख नहीं आया है, वो तो उस माया के पर्दे में ही रहेगा, सब कुछ उसे सत्य ही लगेगा। सार्वभौमिक सत्य अस्थायी है, परिवर्तनशील है, बदलता रहता है, क्योंकि माया का सत्य है ना, माया का पर्दा है ना, इसमें हमारे जो सतरजतम वो भी आते हैं, हमारा व्यवहार भी आता है, अनित्य पंच तत्व आता है। अनित्य पंच तत्व यानी कि जो अभी तो सत्य हैं, इस पृथ्वी पर तो सत्य हैं। अग्नि हमारी मदद कर रही है, जल हमारा
पोषण कर रहा है, वायु भी हमें पोषण दे रही है। यानी कि जो सार्वभौमिक सत्य हैं इस पृथ्वी पर जो हमें महसूस हो रहा है, जो हमारी सुखों में वृद्धि कर रहा है, तो वो भी सत्य है ना। वो माया का सत्य है, व्यवहारिक दृष्टि का सत्य है, सार्वभौमिक सत्य है, वो इस क्षेत्र विशेष में ही सत्य है। और अगर हम इसी व्यवहारिक या सार्वभौमिक सत्य में और ज्यादा समझने का प्रयास करते हैं तो किसी व्यक्ति ने किसी से कुछ बोला, वैसा का वैसा कह दिया, वो भी सत्य है। लेकिन हो सकता हो जिस व्यक्ति ने कहा था वो झूठ का हो, तो फिर वो एक समय में जाकर असत्य हो गया। किसी ने किसी को नाम बताया, उसने नाम बता दिया, वो सत्य हो गया। लेकिन हो सकता है उसने नाम गलत बताओ तो फिर वो असत्य हो गया, क्योंकि ये सार्वभौमिक सत्य है ना, परिवर्तनशील वाला है ना, बदलता रहता है। इसका कोई निश्चित स्वरूप नहीं है, निश्चित नहीं है, अस्थायी है, माया का सत्य है ना। तो ये जो सार्वभौमिक सत्य हैं ये हमारे जीवन में हमारा मदद करता है। लेकिन जब व्यक्ति दुखी हो जाता है, पीड़ा में होता है, विरही हो जाता है, तो फिर इस माया को सत्य को भी वो समझ जाता है कि ये सब झूठ है, सब छल कपट है, धोखा है। तो फिर वो माया से ऊपर उठता है तो उसे वो सूक्ष्म सत्य नजर आता है। जब सूक्ष्म सत्य नजर आता है तो फिर वो आध्यात्म में जाता है, भक्ति मार्ग में जाता है। फिर थोड़ा सा और ऊपर उठता है तो वो ब्रह्म सत्य को जान जाता है, यानी कि शिव को जान जाता है, काल के सत्य को जानता है, समय को जान जाता है। जो शून्य का सत्य है उसको वो जान जाता है, जिसको हम ब्रह्म सत्य बोलते हैं, शब्द सत्य बोलते हैं, उसको व्यक्ति जान जाता है। जब ब्रह्म को जान जाता है तो ब्रह्म जगावे जीव को, तो व्यक्ति खुद ही जाग जाता है। खुद जाग जाता है तो वो शक्ति के सत्य को भी जान जाता है, यानी कि अर्ध सत्य को वो जान जाता है। जो सत्य है ना उसके आधे भाग को जान जाता है, ये है शक्ति का सत्य, अर्ध सत्य। जब वो शक्ति से भी थोड़ा ऊपर उठता है, सिद्धि चमत्कार से ऊपर उठता है, लोभ लालच से ऊपर उठता है, तो फिर वो सत्य को जान जाता है, सत्य को जान पाता है। आखिर वास्तव में सत्य क्या है, उस नित्य तत्व को जान जाता है जिसको हम राम बोलते हैं, वही तो सत्य है ना। अब जो वो सत्य हैं उसको हम सार्वभौमिक सत्य में उपयोग नहीं ले सकते। जब व्यक्ति मरते हैं तो उपयोग में लेते हैं कि राम नाम सत्य है। लेकिन उसी सत्य को अगर किसी विवाह समारोह में बोल दिया जाए तो पता नहीं उस व्यक्ति के साथ क्या किया जाएगा, क्योंकि उस सत्य को ये सार्वभौमिक सत्य स्वीकार नहीं कर पाएगा ना। फिर मृत्यु के वक्त तो बोल रहे हैं ना, उनके दिमाग में तो यही है ना कि ये सब मृत्यु के समय ही बोला जाता है। लेकिन बोला क्यों जा रहा है भाई? इतना जो जीवन में इतना कुछ कमाया धमाया, उससे क्या हुआ? आखिर में सत्य तो जो है वही है ना, उसको तो जान ही नहीं पाया ना। अब लास्ट में जब शरीर छोड़ के जा रहा है तो तुम्हारे कानों में थोड़ी बात पड़ जाए तो हो सकता है जीते जी तो समझ नहीं पाया, क्योंकि विज्ञान ने भी तो ये बात बताई ना कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी 72 घंटे तक उसके कानों में आवाज आती है, वो सुन सकता है। तो इसीलिए वो बोला भी जाता है, मृत्यु के वक्त भी बोला जाता है। लेकिन उसको शादी विवाह में या भौतिक जीवन में कहीं पर खुशियों का माहौल है तो वहां पर स्वीकार नहीं करते, क्योंकि फिर तो सब कुछ असत्य हो गया ना अगर स्वीकार कर लेगा तो। इसलिए स्वीकार भी नहीं किया जाता, मृत्यु के वक्त ही स्वीकार किया जाता है। तो ये जो सत्य हैं यही राम है। और अगर आप इसको अपने भौतिक जीवन में उपयोग करते हैं और ऐसे में फिर आपको संसार जीने नहीं देगा। अगर आप हर चीज ही सत्य बोलने लग जाएंगे तो उसी सत्य के माध्यम से आपको परेशान कर दिया जाएगा। ये व्यक्ति सत्य ही बोलता है, ये भी संसार को पता नहीं लगना चाहिए। अगर लग गया तो फिर आप फंस गए, ये संसार आपको जीने ही नहीं देगा ना, क्योंकि वो सत्य हैं। और जो सार्वभौमिक सत्य हैं वो तो असत्य है ना, और जहां पर सत्य है वहां पर असत्य का तो कोई स्थान बचता ही नहीं ना। लेकिन असत्य को रहना है तो उसको सत्य से तो भागना पड़ेगा ना। कहीं पर प्रकाश है तो वहां पर अंधकार रहेगा ही नहीं ना। अगर अंधकार है तो सीधा सा मतलब है कि वहां पर प्रकाश नहीं है। लेकिन प्रकाश के सामने तो अंधकार टिक ही नहीं पाता है ना, सत्य के सामने तो असत्य टिक ही नहीं पाता है ना। यही तो सिद्धांत है सत्य का, और इस सिद्धांत का पालन हर कोई नहीं कर पाता है। लाखों करोड़ों में से कोई एक ही ऐसा होता है जो इस सिद्धांत का पालन कर पाता है। जो सत्य है उससे हमारी आत्मा को बल मिलता है, हमारी आत्मा मजबूत होती है, हमारी आत्मशक्ति बढ़ती है। सत्य से, सत्य का अनुसरण करने से कुछ भी अच्छे अच्छे पकवान खाकर हम अपने शारीरिक शक्ति को बढ़ा सकते हैं, शारीरिक बल को मजबूत कर सकते हैं। और जो मंत्र जप वगैरह हैं, ध्यान वगैरह हैं, उससे हम अपनी मानसिक शक्ति को बढ़ा सकते हैं, मानसिक बल को मजबूत कर सकते हैं। लेकिन सत्य के बिना हम
आत्मा को मजबूत नहीं कर सकते। इसलिए आत्मिक शक्ति के लिए, आत्मा को मजबूत करने के लिए, आत्मा की ताकत बढ़ाने के लिए हमें सत्य का अनुसरण करना ही पड़ता है। यही है वो सत्य। और आत्मिक शक्ति के लिए सत्य का सहारा लेना पड़ता है। हम असत्य के लिए तो शक्ति का भी सहारा ले सकते हैं, लेकिन आत्मिक शक्ति के लिए सत्य का ही सहारा लेना पड़ेगा। शारीरिक रूप से हम शक्तिवान हो सकते हैं, कुछ भी हमने खाया पिया उससे हम शारीरिक रूप से मजबूत हो सकते हैं, बलवान हो सकते हैं, शक्तिवान हो सकते हैं, और हम जप ध्यान वगैरह करके मानसिक रूप से शक्तिवान हो सकते हैं। लेकिन आत्मिक रूप से शक्तिवान तो सत्य ही हमें बना सकता है। आगे हम शक्ति की भी बात करेंगे। थोड़ा सा हम शक्ति के बारे में यहाँ समझा दे। शक्ति का मतलब है सहायता लेना, सहारे की आवश्यकता पड़ना, यही शक्ति है। तो ये थी सत्य की जानकारी, राम की जानकारी। आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। फिर भी कुछ रह जाता है तो आप हमें जरूर बताएं। नमः शिवाय, नमः श्री काली की।